जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर आप काइंड और जेंटल हैं। आपको बहुत ही मुश्किल हुआ होगा जो कि आप इन सालों में इस तरह की एक्टिंग कर रहे थे। लिन शाओ कहता है मैं क्या एक्टिंग कर रहा था, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तो यूरोंग कहती है अब आपको छुपाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, अब मैं बरी हो चुकी हूँ और आपको मैं दिखा सकती हूँ क्लियरली। जरा देखिए तो क्या आपको ये लगता है कि अब मैं बरी हो चुकी हूँ? लिन शाओ ये बात सुनने का तो शर्माने लगता है, उसके साथ ही मैं मन में सोचने लगता है शिट तुम मेरे पास मत आना, बिल्कुल ही मेरे पास मत आना जूनियर यूरोंग। आखिर किस तरह का ये तुम्हारा प्यार है? सिस्टम जो नोटिफिकेशन में कहता है पोस्ट आपके विलन का कैरेक्टर डिजाइन बर्बाद होता जा रहा है, आपके विलन के कैरेक्टर डिजाइन को रिस्टोर करने की जरूरत है। लिन शाओ कहता है कुत्ते सिस्टम अब तुम ये जानते हो कि किस तरह से तुम्हें बात करना चाहिए और कब करना चाहिए। लिन शाओ कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है, उसके साथ ही वो खतरनाक अंदाज में कहता है सेकंड जूनियर यूरोंग तुम सच में बहादुर हो, लेकिन मुझसे तुम डर नहीं रही। मैं तुम्हारे साथ गलत भी कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत में दाग लग सकता है। क्या तुम ये जानती हो मैं खुद से ही डर जाता हूँ जब मैं पागल और बेरहम हो जाता हूँ। उसके साथ लिन शाओ जो कि ये बात सुनने का मन में सोचने लगता है जिस लेवल से मैंने ये कहा है वो कोई भी रोने लगेगा अगर वो ये बात सुनता है तो। यूरोंग हंसते हुए कहते हैं एल्डर सीनियर आप दिल से काइंड और जेंटल है, आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर ले लेकिन ये छुप नहीं सकता, लेकिन आपने हर मुमकिन कोशिश किया है बेरहम बनने का, मगर मैं ये जानती हूँ आपको आप सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लिन शाओ जो कि ये बात सुनने के बाद सोचने लगता है रुको जरा ये क्या हो रहा है। यूरोंग जो कि अपने दोनों हाथों से लिन शाओ के गालों को पकड़ लेती है, उसके साथ ही अपने करीब करने के बाद किस कर देती है लिन शाओ को। लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है ये फिर से मेरे साथ हो रहा है। यूरोंग कहती है हालांकि मैं अपने एल्डर सीनियर को बहुत ही ज्यादा करीब करके पकड़ी हुई हूँ लेकिन अभी भी मुझे कम महसूस हो रहा है। मेरा ऐसा डिजायर जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ना ही शायद कभी हो पाएगा। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है और कहता है तुम्हारा कौन सा डिजायर जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ और तुम किस तरह से उसे पूरा करोगी। जैसे ये कह ही रहा था कि अचानक से यूरोंग जो कि अपने पैर से मोजे को निकालते हुए हमारे लिन शाओ की आंखों पर फेंक देती है और यूरोंग कहती है जैसा कि एल्डर सीनियर ने मास्टर के कपड़े को चुराया है तो जरूर से आप लड़कियों के कपड़े को पसंद करते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये प्यार का तोहफा है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, मन में सोचने लगता है शिट ये क्या कह रही है इस बारे में, क्या ये पगला चुके? नहीं ये कोई पॉइंट नहीं है, आखिर ये कैसे जानती है कि मैंने मास्टर के कपड़े को चुराया है। हालांकि मास्टर ने ये पता कर लिया कि ये चीज मैंने किया है लेकिन यूरोंग के कैरेक्टर के हिसाब से ये बिल्कुल ही पता नहीं कर सकती ये मैंने किया है। हालांकि मैं ये भी नहीं जानता कि इस दुनिया का जो प्लॉट है ये इस तरह से कैसे बिगड़ चुका है। अगर इस तरह से चलता है तो क्या मेरे जैसा विलन ये काम भी कर पाएगा? ये सिर्फ एक चॉइस है जो कि ये सोचने की बात होगा। यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर क्या अब आप तैयार है? ये अभी कह ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से उल्टी होता है, जो कि उसका वाइन होता है वो उसके मुंह से निकल जाता है। जैसे ही उसके मुंह से वाइन निकलता है वैसे वो होश में आ जाती है, वो देखने लगती है, उसके साथ ही वो शर्माते हुए कहती है एल्डर सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर जैसा हो रहा है और कुछ ज्यादा ही हो गया था। लिन शाओ जो कि सदमे में आ जाता है, उसके साथ ही कहता है क्या इस तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होने वाला था? यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर मैं आपको अभी आपके रस्सियों से आजाद करती हूँ। तो लिन शाओ कहता है सेकंड जूनियर यूरोंग तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती थी लेकिन तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी? यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस रात को इसलिए आई थी क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट बात करना था आपसे। अगले महीने 5 में रिटर्न कंपटीशन होने वाला है जो कि 5 सालों में आता है और हमारा इस बार सेट डिसाइड करने वाला है इस कंपटीशन में कौन फाइनल कैंडिडेट जाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि पिछले साल की तरह इस साल भी आप इस कंपटीशन में ना जाएं, सिर्फ सैंडन पिक के 3 जूनियर को जाने के लिए दीजिए। अगर इस बार भी येचन आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है तो मैं उसे जरूर से सबक सिखा दूंगी। सीनियर एल्डर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं चाहती कि आपका चीफ डिसाइबल का इज्जत बर्बाद हो। लिन शाओ कहता है ये नामुमकिन है, इस मैटर में बात करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं शैनन पिक का चीफ डिसाइबल हूँ, तो मैं इस तरह से कैसे अपने जूनियर्स के पीछे छिप सकता हूँ? अगर इस बार भी वो घटिया येचन कुछ करने की कोशिश किया तो मैं स्टेज पे जाने के बाद उसे पीटूंगा जिसकी वजह से वो आगे चल के कुछ भी नहीं करने की हिम्मत करेगा। यूरोंग कहती है लेकिन फिर भी जो हमारा लिन शाओ होता है वो अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए फ्लाई करने लगता है और कहता है तुम इंतजार करो और सिर्फ देखो, अगर येचन फिर से ये हिम्मत करता है मुझसे लड़ने की तो मैं उसे इस दुनिया का सबसे भयानक रूप दिखाऊंगा और हमारा कोई भी राइवल नहीं होना चाहिए हमारे सामने। लिन शाओ जो कि वो वहां से जा रहा था उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था जब तक मैं अपने अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए येचन के द्वारा पिटाई खाऊंगा तब तक जो 5 मिनट मार्शल आर्ट का कंपटीशन है वो सक्सेसफुली प्लॉट पूरा हो जाएगा। जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन में कहता है होस्ट को कंग्रेचुलेट करते हैं जो कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को रिस्टोर कर लिया है, जिसकी वजह से आपको काफी सारे रिवार्ड दिए जाते हैं। वैसे मैं इस रिवार्ड के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि ये बात जानने की भी जरूरत नहीं है हमें और ना ही मैं आपको बोर करना चाहता हूँ। लिन शाओ कहता है कुत्ते सिस्टम तुम तो कोई इंसान भी नहीं हो लेकिन फिर भी तुम मेरी मुसीबत को क्यों बढ़ाते जा रहे हो और इस तरह का प्रैक्टिकल रिवार्ड क्यों दे रहे हो? क्या ये मुमकिन हो सकता है जो कुत्ता सिस्टम मेरा है बल्कि ये कुत्ता सिस्टम मेरा ना हो बल्कि वो येचन का हो सकता है ये सिस्टम जो कि मुझे एक तरह से प्रोटैगनिस्ट समझ रहा हो इस नॉवल
का। नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बग हो सकता है। इसे भूल जाते हैं, मुझे इसके बारे में और भी सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने विलेन लिन शाओ के रोल को पूरा करना है, फिर मेरा काम भी हो जाएगा। यूरोंग जो कि लिन शाओ को जाते हुए देख रही थी, उसके साथ ही में मन में सोच रही थी ये काफी है, जैसा कि एल्डर सीनियर ने मना कर दिया। जैसा कि टियानो मेमोरी में बताया गया था, हमारे एल्डर सीनियर जीचेन के साथ लड़ने जाएंगे और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता है। उस वक्त डिसाइबल सेरेमनी के वक्त हमारे एल्डर सीनियर ने जीचेन के साथ लड़ाई किया था और उस वक्त उन्होंने एक ही तलवार से उसे हरा दिया था और उसके बाद ही से जो वो बताया गया था मेमोरी में वो बदल चुका है। क्या इस बार भी एल्डर सीनियर उस 5 मिलियन कंपटीशन में येचेन को हराने के बाद अपने तकदीर को बदल पाएंगे? यह भी सोच ही रही थी कि अचानक से शू यूबी जो कि ड्रंक की हालत में कहती है, सीनियर यूरोंग और एल्डर सीनियर मैं और भी ज्यादा पी नहीं सकती। यूरोंग शू यूबी के पास जाने के बाद उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहती है, जूनियर शू यूबी, अगर तुम इस तरह से फ्यूचर में मेरे साथ कम्पीट करने वाली हो एल्डर सीनियर के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के हम एक दूसरे के खिलाफ ना जाएं। हमें दिखाया जाता है डंजन का सीन, उसके साथ ही येचेन को दिखाया जाता है जो कि हल्का सा जख्मी होता है। उसके साथ ही वो कहता है, ओल्ड शिलाओ, क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे चल के मैं अगला दिन नहीं देखने वाला हूँ। ओल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त, तुम सुकून की मौत मरना। तुम्हारी आंखें उस सूरा वरी यानी कि जू वैनिंग को ना देखी तो ऐसा ना होता। अगर वो एल्डर युआनी वक्त पर नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मौत तो पक्का है। येचेन गुस्से से कहता है, ये सब उस घटिया लिन शाओ की गलती है। अगर वो उस शू यूबी को मुझ पर ट्रैप बिछाने के लिए ना भेजता तो मुझे ये चोट ना पहुंचता। मैं येचेन अपना बदला उसे 1000 गुना लौटाऊंगा। जो भी मुझे परेशान करेगा या मेरे बेइज्जती करेगा वो हजारों तलवारों से मरेगा, यहाँ तक कि उसका रूह भी कांप जाएगा। ओल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त चुप हो जाओ, यहाँ पे कोई आ रहा है और जो इंसान यहाँ पे आ रहा है वो नेशनल सोल रेलम पर होगा, यहाँ तक कि वो अपने हाफ स्टेप गॉड रेलम पे पहुंचने वाला है। मुझे ये डर है कि कहीं वो सुप्रीम एल्डर ना हो जो कि वो तुम्हें मारने आ रहा है। दिखाया जाता है कोई लात मारता है जिसके कारण जो जेल होता है वो टूट जाता है। उसके साथ ही शूमे को दिखाया जाता है जो कि शूमे गुस्से से कहती है, प्रिंस येचेन, आखिरकार तुम मेरे हाथों में आ चुके हो, अब ये बताओ कि तुम किस तरह से मरने वाले हो। येचेन जो कि घबरा जाता है, उसके साथ ही वो कहता है, ओल्ड शिला, मुझे बचा लो, ये औरत मुझे मार डालेगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो जो कि मैं यहाँ से निकल सकूं। ओल्ड शिला, तुम्हारा सोल जो कि आखिरी बच चुका है, अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर तुम मुझे अभी बचा लेते हो तो मैं जरूर से अगली बार से तुम्हारी बातों को मानूंगा और ना ही तुम्हें कुछ कहूंगा। ओल्ड शिला जो कि बिल्कुल ही जवाब नहीं देता। येचेन जो कि घबरा जाता है और कहता है, ओल्ड शिला, क्या तुम फिर से मुझे बीच रास्ते पे छोड़ रहे हो? शूमे ये देखने के बाद मन में सोचती है, क्या ये वही इंसान है जो कि लोग कहते हैं तकदीर का चुना हुआ? यहाँ तक कि मेरे मेमोरी में इसका नसीब इतना अच्छा था कि इसने किंगलैंड सेट को बिल्कुल ही बदल दिया और इसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को अपसाइड डाउन कर दिया था। लेकिन जरा देखो तो ये अभी जिंदगी के लिए अपना लालचीपन दिखा रहा है। सच में ये अपनी मौत से इतना डर रहा है। शूमे जो कि अपने हाथों में पावर रिलीज करती है जो कि ब्लैक हो रहा होता है और कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वर्दी मौत दूंगी। जिस तरह का पावर रिलीज करते हुए मैं तुम्हें मारने वाली हूँ, इससे तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ही सुखड़ जाएगा। उसके साथ ही शूमे जो कि येचेन की गले को पकड़ लेती है। येचेन कहता है, तुम कोई भी सेलेस्टियल बीइंग नहीं बल्कि तुम डीमन कल्टीवेटर हो, तुम बहुत ही बेशर्म हो। शूमे एकदम एविल तरीके से हंसते हुए कहती है, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अपनी मौत को देखो कि किस तरह से तुम मरने वाले हो। मैं तुम जैसे गुनाहगार को मारकर इस दिन को बचाऊंगी। येचेन जो कि बिल्कुल ही तड़पने लगता है, उसके साथ ही में मन में कहता है, इस तरह से तो ये रूडी के हाथों भी मैं मरने वाला नहीं था, लेकिन मैं इस शातिर औरत के हाथों से मरने वाला हूँ। आखिर ये क्या हो रहा है? शूमे जो कि अपने हाथों से येचेन के गले को पकड़ी हुई होती है, लेकिन अचानक से येचेन जो कि वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है, शूमे बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। उसके साथ ही वो कहती है, वो यहाँ से चला गया? मैंने ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था वो घटिया चोर जो कि इस डंजन के बैरियर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग जाएगा। हाँ, मुझे मेमोरी में ये मेंशन किया गया था येचेन को मिस्टीरियस एक्सपर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा वजह यही है कि उसके नसीब को कोई भी नहीं रोक पा रहा। ये अफसोस की बात है, जो मुझे मेमोरी मिला था उस मेमोरी में उतना भी अच्छे तरीके से मुझे बताया नहीं गया था फ्यूचर के बारे में। जो मास्टर येचेन को प्रोटेक्ट कर रहा है उसके बारे में बिल्कुल ही शो नहीं किया गया है। अगर वो सीनियर युआनी के साथ रहता है तो वो अगले महीने के 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में ज्वाइन हो सकेगा। अगर इसी तरह से होता रहा तो एक डिजास्टर आएगा जो कि बिल्कुल ही उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन रोकना पड़ेगा। अगर येचेन को नहीं रोकते हैं तो वो बर्बादी लाएगा, मगर फिर भी उससे कोई मिस्टीरियस एक्सपर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है तो शुरू कहाँ से करे? अगले महीने के 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में जो कि येचेन चेयरमैन पीके चीफ D7 यानी कि लिन शाओ को चैलेंज करेगा। जब वो लिन शाओ को हरा देगा तो वो इस सेट में फेमस हो जाएगा। मेरी मेमोरी के हिसाब से लिन शाओ जो कि छोटा सा कैरेक्टर है जो कि वो मायूस होकर मर जाएगा, लेकिन उस डिसाइबल सेरेमनी में लिन शाओ ने बिल्कुल ही एंडिंग बदल दिया। हो सकता है लिन शाओ ही जो कि वो चाबी का टुकड़ा है जो कि उस सिचुएशन को बिल्कुल ही बदल सकता है। जूनियर शॉ होंगनिंग, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे लड़ाई किया और हमेशा इसे तुम्हें नीचे दिखाया है, लेकिन इस बार तुम्हारा एल्डर
लॉर्ड सेवल कुछ अच्छा करने वाला है हमारे सेक्ट के लिए। शाओ ने मैंने अपने मेयर में आने वाले फ्यूचर को देखा है। लिन शाओ की मदद से मैं बिल्कुल ही हर सिचुएशन को बदल सकूंगी और मैं इस मामले में नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस वाली हूँ, तो कोई भी आदमी मुझे मना नहीं कर सकता। शाओ होंगनिंग, इस जिंदगी में मैं तुमसे बिल्कुल ही हारने वाली नहीं हूँ। दिखाया जाता है ये चेन को जो कि जंगल की तरफ भाग रहा था, उसके साथ ही वोल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त, मैंने अपने पूरे सोल के पावर को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे मौत के डेस्टिनेशन को खत्म कर दिया और मैंने तुम्हें बचा लिया। हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें इस किंगलैंड सेक्ट से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम तकदीर के चुने हुए और तुम्हारा जो नसीब है वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। अगर तुम इस किंगलैंड सेक्ट को छोड़ भी देते हो फिर भी तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है और आगे चल के तुम इमॉर्टल एम्परर बनना है। उसके बाद तुम यहाँ पे आने के बाद इस सेक्ट को बर्बाद कर देना। जेचिन वहीं पे रुक जाता है और गुस्से से कहता है, चुप हो जाओ वोल्ड शिलाओ, तुमने कहा था कि मैं तकदीर का चुना हुआ हूँ। तुमने मुझसे ये कहा था कि कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो वो मारा जाएगा, लेकिन इस तरह से क्यों हो रहा है? जैसा कि तकदीर का चुना हुआ के साथ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अपने पूरे सोल के पावर को इस्तेमाल करते हुए मुझे मौत से बचाया। क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? तुम्हारा सोल का पावर आखिर आता कहाँ से? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं नहीं जानता? पिछले कुछ सालों से जब भी मैं अपने ब्रेक थ्रू को करता था तो उसमें से तुम मेरे सोल पावर को चुरा के अपने सोल पावर में ऐड कर लेते थे। मैं और तुम एक दूसरे को इस्तेमाल करते हुए जो मुझे चाहिए था या तुम्हें चाहिए था वो तुमने या मैं ले चुके थे। तो ये कहने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि हम एक ग्रेट है। तो वोल्ड शिलाओ कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें चुना है तो तुम्हारे कामयाबी और नाकामयाबी को भी एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, मैं अपने अपर वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी फ्यूचर डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा चलता है। जैसा कि तुम मुझे टीचर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो तुम मुझे सिर्फ साथी के तौर पे ट्रीट करो। ये चेन, आगे चल के तुम क्या करने वाले हो? ये चेन कहता है, मैं इस बार किंगलैंड सेक्ट में जाकर कंप्लेन करने वाला हूँ शू युबो लिन शाओ के बारे में कि उन्होंने मुझे ट्रैप में फंसाया था और इससे मैं उनसे अच्छे से प्राइज लेने वाला हूँ। वोल्ड शिलाओ कहता है, मेरे छोटे दोस्त, मैं तुम्हें ये बता दूं, उस यानी की बॉडी में एक एशियन एविल स्पिरिट मिक्स है। ये इंसान सेंट्रल कॉन्टिनेंट का 8 डीमन सेक्ट का कोई स्पाई होगा। हालांकि वो इस किंगलैंड सेक्ट के लीडर को भी बेवकूफ बना सकता है या धोखा दे सकता है, मगर मेरे जैसा एल्डर जो कि इमॉर्टल आई रिकार्नेशन का मालिक है उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मेरे छोटे दोस्त, ये बेहतर रहेगा कि तुम अपनी जुआनी यानी कि अपने मास्टर से दूर रहो। वो एक तरह का डीमन है जो कि तुम्हारे रेपुटेशन को भी बर्बाद कर देगा। तो ये चेन कहता है, जुआनी डीमन कल्टीवेटर है जो कि इस किंगलैंड सेक्ट में छुपा हुआ है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसी तरह के फोर्सेस को तो ढूंढ रहा था जो कि किंगलैंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। मैं उन सभी को मार डालूंगा जो भी मेरे बीच में आएंगे। अगर मैं एक लेटर भेज दूं रिश्ते में ना लगने वाली खूबसूरत सिस्टर ये शुआन को, तो वो जरूर से 8 लाख बेशुम एलाइट कैरेबियन के ट्रूप्स को एशियन रीजन में लेकर आएगी और वो डीमन सेक्ट के फोर्स को भी कॉर्पोरेट कर लेगी इस किंगलैंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में। मैं ये चाहता हूँ वो चोर लिन शाओ ये देखे, उसके जितने भी जूनियर्स और उसके मास्टर है वो मौत के अंत तक ह्यूमिलेट होंगे। सिर्फ मेरे हाथों ही वो सब मरेंगे। शू में जू वैंगनिंग, जो कि इन दोनों को मैं बिल्कुल ही अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, इन्हें जरूर से मार डालूंगा। उसके साथ ही ये चेन जो कि हंस रहा था, लेकिन जो वोल्ड शिलाओ होता है वो मन में सोच रहा था, कभी भी अच्छे और बुरे के बीच में अंतर नहीं होता। क्या अभी भी वो इसी तरह से हरकत कर रहा है जैसे ये चेन पहले हरकत करता था? ये लड़का बिल्कुल ही बदल चुका है, मुझे इससे बिल्कुल ही अब उम्मीद नहीं रहा। तो मुझे एडवांस में प्लान को सोचना होगा आगे के फ्यूचर के लिए। मैं उस लड़के लिन शाओ पे ट्राई कर सकता हूँ, वो एक छुपा हुआ इस किंगलैंड सेक्ट में अच्छा तकदीर वाला है। तो इस एपिसोड को हम यही पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं वोल्ड शिलाओ का आगे का क्या प्लान होने वाला है। तो आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट कर देना अच्छा सा। चलो फिर बाय बाय।